क्या? नहीं। जोर से बोलो, कर सकता है? नहीं। हम कर सकते हैं या नहीं? किसी अमीर का बेटा कंधे पर बोरी उठा के डाल सकता है? नहीं। हम डाल सकते हैं या नहीं? अमीर का बेटा पका है क्या? नहीं। हम पाल सकते हैं या नहीं? अमीर का बेटा खेती कर सकता है क्या? नहीं। हम कर सकते हैं या नहीं? अमीर का बेटा आर्मी में जाता है क्या? नहीं। हम या नहीं? अरे जो लोग अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सीने पे गोली खा लेते हो, उससे ज्यादा मजबूत इंसान तो दुनिया में क्या नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? हम कमजोर नहीं, हमें रास्ता नहीं मिला, हमें कोई सलाह देने वाला सही नहीं मिला, हमें गलत सलाह देने वाले लोग मिले। ये काम बेकार है, ये तो बेकार है, तो जोड़ने का काम है, तो फंसाने का काम है, तो चैन बनाने का काम है, हैं? कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं। बहुत आसान होता है सलाह देकर निकल जाना, बहुत मुश्किल है दुनिया में किसी को करके दिखलाना। राय चंदों की मानोगे तो नैया डूब जाएगी, बढ़ो गुरु ज्ञान से आगे, बहुत आसान तर जाना। हाँ बिल्कुल, आपको इसे जोड़ने का काम बोलते हैं, बिल्कुल मन जोड़ो भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूं, बिल्कुल मन जोड़ना हमसे, लेकिन तुम्हें मम्मी की कसम है किसी और से भी मन जोड़ना। जियो का कनेक्शन कितनों के पास है? थोड़ा हाथ ऊपर करना। अम्बानी जीजा लगता है क्या? हर महीने 100, 200, 500, 1000 रुपए क्या देता है आपको? सर्विस। अरे सर्विस देता है तो हम आपके पैसे के बदले प्रोडक्ट नहीं देते क्या? हम तुम्हारा लूट के मार रहे हैं क्या? है? अभी उसने लड़के की शादी की, 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, तुम्हें दावत में बुलाया? नहीं यार, साला हर महीने रहते हैं, हमसे दावत में नहीं बुलाया, और उसी दिन 50 रुपए बढ़ा दिए थे। तो दावत अपने पैसे से की, लड़के की शादी है हमारे पैसे से, दावत में तुम्हें बुलाया? किसको बुलाया? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमीरों। गरीबों के पैसों से अमीरों को दावत खिलाना ये अमीरों का पुराना शौक है मेरे दोस्त। हम नहीं जुड़ेंगे तुम्हारे साथ। अरे हमारे पास आने से पहले तो 100 घरों में वो कहते ना, 16 मुंह से खाए पिले या हज करने को चाहिए। हमारे साथ जुड़ने से पहले 100 कंपनियों में तुम जुड़ चुके हो। आप बताइए, कपड़ा तुम्हारे घर बनता है क्या? नहीं। क्यों लेके आए? ये घड़ी तुम्हारे घर बनती है क्या? ये चश्मा तुम्हारे घर बनता है? ये टाई तुम्हारे घर बनती है? तो शूज तुम्हारे घर बनते हैं? राशन तुम्हारे घर में आता है? आप मुझे बताइए, हमारे घर में और हमारे शरीर पर जितनी भी चीजें हैं, ये किसी कंपनी की है या तुम्हारे घर बनती है? तो आप कैसे जुड़ेंगे नहीं? डॉक्टर से तुम जुड़े हो, स्कूल से तुम जुड़े हो, राशन वाले से तुम जुड़े हो, किससे नहीं जुड़े आप? फर्क है बस हम में और उनमें। फर्क इतना है, उन्होंने आपको अपने साथ जोड़ा, वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते, तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं देते। लेकिन हम आपको अपने साथ जोड़ने आए हैं, हम आपको आपके करोड़पति भी बनेंगे और आपको करोड़पति बनने का मौका भी देंगे और साथ भी देंगे। अरे अंबानी ने कभी ऐसी मीटिंग करके तुम्हें समझाया करोड़पति कैसे बनते हैं? नहीं। हम समझा रहे हैं या नहीं? कोई समझाएगा? तुम्हारे खानदान में भी कोई करोड़पति होगा? कोई समझाता हो करोड़पति ऐसे बनते हैं? मुझे बताना है ना? नहीं, कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। आप बताइए, पेस्ट करते हो? हाँ या ना मैं बोलूं, करते हो? साबुन से नहाते हो? खाना बनाने का तेल लाते हो? राशन आता है? मसाले लाते हो? फर्श क्लीन होता है? टॉयलेट क्लीन होता है? कहाँ से लाते हो ये सामान? मार्केट से। मार्केट से? वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं। डिस्काउंट पे देते? नहीं। अभी दिवाली किया, उन्होंने बोनस दिया? नहीं। संजीव सर ने दिया था या नहीं? इतने गद्दार आदमी हम। सारा बोनस लेंगे, दिवाली की मिठाई लेंगे संजीव सर से और माल लेंगे मार्केट से। वाह, इतने वफादार तो होने चाहिए कि जो इंसान हमें बोनस देता है, दीपावली की मिठाई हमारे घर में भेजता है, कम से कम उसकी दुकान पर सामान तो हम ले लें। लेकिन मैं अभी भी आपके घरों में जाके चेक करूं ना, तो 80% घरों में बाथरूम में और कंपनी के प्रोडक्ट रखे हुए मिलेंगे। क्यों? हाँ, प्रोडक्ट गलत हो तो हमें बताओ, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं? रिजल्ट आता है या नहीं? काम करता है या नहीं? और किसी से क्यों? हमसे क्यों नहीं?
हमारे प्रोडक्ट मात्र लेने से कोई आदमी 50 साल तक कंटिन्यू हमारे प्रोडक्ट अपने घर के लिए ले लेना तो 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सिस्टम है हमारा। मानी मेरी बात? हाँ, ये चीजें हैं जिनके साथ हमारे साथ क्या करना, कुछ भी नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला। हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है और लाइन में बने रहना। बोलो मेरे साथ, हिंदी में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, लाइन में बने रहना। क्या लाइन में लगना मुश्किल है? नहीं। लाइन में लगे रहो, क्या होगा लाइन में लगने से? क्यों लगना लाइन में? धक्का लगता है ना। धक्का मुक्की में हो सकता है कोई कोहनी लग जाए, किसी को घुटना लग जाए, शर्ट फट जाए, लेकिन लाइन में छोड़ना। क्योंकि मैं 11 साल से लाइन में खड़ा हुआ हूं, मैंने किया कुछ नहीं है, लेकिन धक्का मुक्की के चक्कर में ग्राउंड एम्बेसडर बन गया। ये ट्रेन है, ये गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है। कहां जा रही है? गरीबपुर से अमीरपुर। और इस ट्रेन के 18 डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 18। जो आदमी पहली बार आया है वो पहले डब्बे में बैठेगा, पहले लेवल वाला, दूसरा लेवल वाला दूसरे डब्बे में बैठा, तीसरे लेवल वाला तीसरे डब्बे में बैठा है। अब मेरा इनका 14वां लेवल चल रहा है तो 14वें डब्बे में बैठे, ये 11वें डब्बे में बैठे, मैं 18वें डब्बे में बैठा हूं। टिकट आपके पास गरीबपुर से अमीरपुर की है। मैंने आपको इस ट्रेन में से उतरना नहीं है। टीटी बहुत आएंगे उतारने वाले। यस। कभी तुम्हारी माँ आएगी टीटी बन के, कभी बापू आएगा, कभी पड़ोसी आएंगे, कभी कंपनी का कोई लालच लेके आएगा, आजा आजा, अरे आ गया स्टेशन। बहुत सारे लोग आएंगे, उनसे कह देना भाई स्टेशन आ गया। हाँ, जिस स्टेशन पर सामने रामविश्व खड़े हो मिलेंगे ना, मैं उसी को लूंगा, उससे पहले नहीं। और मैं आपको गारंटी देता हूं 18वें स्टेशन पर माला लेके आपके लिए खड़ा हुआ मिलूंगा। वहां उतरना, जब उतरोगे ना तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उतरोगे। सच बहुत आसान है। मुझे आज तक कभी इस बिजनेस में लगा ही नहीं मैं काम करता। ये काम है क्या? 3-4 साल भागम भाग किया, काम किया, उसके बाद क्या काम है अभी मेरे पास? मैं वहां से आता हूं, होटल पहुंचता हूं, 4 भाई आ जाते हैं, बोके देके सम्मान कर देते हैं, चाबी दे देते हैं, गुरुजी आपका ये रूम है, क्या लोगे गुरुजी? चाय लोगे? यहाँ आता हूँ माला पहना करके मुझे माइक दे देते हो, आपसे बात के लिए ताली बजा देते हैं। आप इसे काम समझ लो या सम्मान समझ लो? काम है या सम्मान? सम्मान। क्या ऐसा काम आप नहीं करना चाहते? यस। यार ये क्या काम? पैसे की कोई टेंशन नहीं, अकाउंट में आ ही रहा है या नहीं? यस। तो प्यार करने का ये काम है जिसमें हम बहुत आसानी से अपनी जिंदगी को बड़ा बना देते हैं। सक्सेस लाइक ए वाटर। खेत में पानी लगाया आप में से किसी ने? यस। खेती की है? यस। आप पानी जहां लाना चाहते हैं वहां कैसे आता है? पाइप उसके लिए पहले आपको नाली बनानी पड़ेगी। नाली बनती है पहले या पानी पहले चलता है? पहले नाली क्या है? सिस्टम। क्या है? नाली है सिस्टम। बना दोगे तो सक्सेस आप जहां चाहोगे वहां आएगी और जितना चाहोगे उतनी जाएगी। सक्सेस कभी किस्मत से नहीं मिलती, सक्सेस हमेशा आदतों से मिलती। और आदतें क्या होनी चाहिए? आदत रूपी नालियां बनाना है। आदत क्या है? जल्दी जगने की आदत, अपने काम को करने की आदत, अपडेट रहने की आदत, ईमानदारी से अपने काम को करने की आदत, घर से घर छोड़ने की आदत, अपने से झूठ न बोलने की आदत, राजनीति न करने की आदत, मुस्कुरा के बात करने की आदत, अपने काम को सीखने की आदत, अपनी टीम को साथ लेके चलने की आदत, ट्रेनिंग देने की आदत, अपनी टीम से प्यार करने की आदत, अपनी टीम की हेल्प करने की आदत। ये आदत रूपी नालियां बना लेना, जितना चाहो उतना पैसा आपके घर पर आएगा। यही एक काम है जिसमें कुछ नहीं बदलना है आपको, कुछ भी। आप कहते हो फिल्मों में काम करना आसान है, आप मुझे बताइए फिल्मों में काम करना आसान काम है? 60 किलो का आमिर खान 120 किलो का होना पड़ता है दंगल फिल्म में। 60 किलो वजन बढ़ाना नॉर्मल
बात है क्या? नहीं। चलो बढ़ा लिया, फिर 120 से 60 किलो को दोबारा होता है, हमें तो ऐसा लग रहा है गुब्बारे की तरह हो रहा है, लेकिन उन्हें 2-2 साल लग जाते हैं इस काम में, अपने आप को रोल में फिट करने में। रणदीप हुड्डा 6 फुट का आदमी, 100 किलो का आदमी सर्वजीत पिक्चर में 47 किलो का हो जाता है, 47 kg का। आसान काम है? नहीं। अरे आसान है। एक चमकीला फिल्म आई थी, परिणीति चोपड़ा ने 25 किलो वजन बढ़ाया। पागल बनना पड़ता है, बाल बनाने पड़ते हैं, कभी दाढ़ी रखनी पड़ती है, कभी बॉडी बनानी पड़ती है, कभी 6 पैक चाहिए, कभी पेट वाला चाहिए। अरे कहां आसान है यार। और यहां केवल आदतें बदलनी है। क्या बदलनी है? केवल आदतें बदलने। और अब्दुल कलाम जी ने कहा, ये बहुत बड़ा स्लोगन है उनका, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट इफ यू चेंज योर हैबिट योर फ्यूचर विल बी चेंज्ड। यदि आप अपनी आदतें बदल लें तो आपके घर में करोड़ों अरबों रुपए आ सकते हैं। यदि हमारी आदतें बदलने से हमारे माँ बाप की जिंदगी अच्छी हो सकती है, आदतें बदलने से हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, हमारी अच्छी आदतों से टीम हमारे साथ काम करती है, हमारी अच्छी आदतों से हमारी टीम के लोग बड़े बन सकते हैं। तो आप बताइए, आदतें बदलनी चाहिए या नहीं? यस। अरे बदलनी चाहिए नहीं? Yes. बदलना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, और ना ही बदलना शौक है हमारा, लेकिन धंधे की डिमांड है, बदलना पड़ेगा। पुलिस में नौकरी करते हो तो वर्दी पहनना पड़ेगा। डॉक्टर हो तो गले में आला डाल के कफन कोट पहनना पड़ेगा। आर्मी में हो तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो मुस्कुरा के बोलना पड़ेगा। लेकिन हम तो मुस्कुरा के तो छोड़ो, हम तो उल्टी सीधी बातें और करते हैं। कोई आ रहा है सामने से आपके पर, बड़ा मोटा हो गया, तेरे घर से खा रहा क्या है? बड़ा पतला हो गया तो तू मोटा कर दे। आप क्यों ऐसी भाषा बोलते हैं? तुम्हें कोई लड़की की शादी करनी है उसके साथ, एक दूसरे को हम जानते हैं क्या? नहीं। किस लिए जुड़े हैं? तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए। हम सक्सेस की भाषा बोलते हैं, हमें तारीफ करें। किसी इंसान में कमियां निकाल के आप कभी भी उसका बड़ा काम नहीं करा सकते। आप उसके कंधे पे हाथ मार के उसकी खूबियां गिना कर बड़ा काम करा सकते। और हम कमियां गिना रहे, कमियां नहीं गिनाना। इस देश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, एक भी सिंगल आदमी खराब नहीं है। आप बताइए, हमें किसने बनाया? भगवान ने। अच्छा, भगवान गलत प्रोडक्ट बनाता है क्या? नहीं। पर खराब कैसे होता है? आपकी जैसी बात नहीं करता तो खराब है, आपकी जैसी बात करता है तो बढ़िया आदमी है। वाह। जिस आदमी को आप खराब मान रहे हैं वही व्यक्ति अपनी पत्नी का अच्छा पति है, बच्चों का अच्छा बाप है, माँ बाप का अच्छा बेटा है, और आपके लिए खराब है। नहीं, कोई खराब अच्छा नहीं होता। और ना ही हम समाज सुधार के लिए आए हैं। हमारा काम है बिजनेस करना, प्यार करना, तारीफ करना। शकल से आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, कर्म से इंसान अच्छा या बुरा होता है। सही है? यहां पर कुछ नहीं करना है, बस प्यार से आराम से चलते रहिए। और इस बिजनेस को क्यों करना है, कई सारे रीजन मैंने आपको बताए हैं कि अब हम पढ़ाई के सेक्टर में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। दोस्तों बोलो, बड़ा काम नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स की दुनिया में हमारा कोई कैरियर नहीं हो सकता। फिल्मों की दुनिया में हमारा कोई कैरियर नहीं हो सकता। हम कहीं यहां नहीं करेंगे तो हम एवरेज जिंदगी जिएंगे। सही है? यस। फिर भी आपको ऐसा लगता है गलत जगह आ गया तो भैया दोबारा ट्राई करो। हमने कब जबरदस्ती किया आपसे? आप बाहर जाकर दोबारा पढ़ाई करो, आईएएस बनने की कोशिश करो, पीसीएस बनने की कोशिश करो, डॉक्टर बनने की कोशिश करो, बिजनेस करो, दुकान चलाओ, समोसे बेचो, है ना? क्रिकेट में जाके हाथ आजमाओ, बॉलीवुड में जाओ, अरे दुनिया में जाना और अपने आप को आजमा के आना। और जब दिल ना लगे दिलदार, एसलीपीएस में आ जाना। हारे का सहारा एसलीपीएस। जब कोई आपका साथ देना, हमें याद करना, हम तैयार। अच्छा, आपकी एक बात पूछता हूं, अपने परिवार को प्यार करते हो? यस। कौन कौन करता है? हाथ ऊपर करना।
अच्छा, कोई तो सोच रहे हैं करूं या नहीं करूं। इतना प्यार है इतना। अच्छा, गुड। अच्छा, प्यार की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट द लव? बोलो। केयर। बहुत बढ़िया। और करते समय पता किसी को नहीं है। ऐसा कैसा प्यार है? विश्वास। बहुत बढ़िया। और डिमांड पूरा करना, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। कभी रात को सो रहे हो ना, आपका परिवार सो रहा हो, तो रात को जग के देखना कि आपका परिवार बेफिक्र होकर के किसके ऊपर सोता है। तो आपको समझ में आएगा जो इंसान उस घर में कमाता है, यानी आप पिता हैं तो आपके ऊपर सोता होगा। अरे ऐसे अनु, भगवान ना करे आप ही सुबह नहीं जगे तो फिर उनकी डिमांड पूरी कौन करेगा? क्या आपने कोई ऐसा इंतजाम किया है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार को 2-4 करोड़ रुपए कैसे मिल जाएंगे? नहीं। अरे किया है कोई? फिर क्या प्यार करते हैं आप? आप तो झूठ बोलते हैं, अपने परिवार को धोखे में रखते हैं। प्यार की असली डेफिनेशन ये होती है कि मैं जिंदा हूं तब भी मेरा परिवार मजे में रहना चाहिए, और मैं ना भी रहूं तब भी मेरे परिवार को पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्या आपने कोई ऐसा इंतजाम किया है? नहीं। कर सकते थे आप? एक टर्म इंश्योरेंस करा लेते तो आपके घर में 1-8 करोड़ रुपए आराम से मिल जाते, 10-20 हजार रुपए की EMI देने के बाद। लेकिन करोगे नहीं, आपको जानता हूं, क्योंकि हमारे अंदर एक घमंड है। मैं थोड़ी ना मरूंगा, मैं हूं। जबकि आपने अपने से कम उम्र के लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा है, देखा या नहीं? तो परमात्मा हमारे को स्पेशल निमंत्रण देगा क्या? फिर आप प्यार करते या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति है जो दिल्ली में बैठते हैं, वो हमें भी प्यार करते हैं और आपके परिवार को प्यार करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर संजीव कुमार। आज हमारी कंपनी में बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो गए, अननेचुरल डेथ हो गई, क्योंकि जीना और मरना किसी के हाथ में है क्या? नहीं। आज मेरे साथ गणपत मीना जी आए थे, आज से 5 साल पहले। बंदा ब्लू डायमंड बना था, 1.25 करोड़ रुपए कमाए थे, बहुत गरीब घर का बच्चा था। 9 जुलाई 2020 को उसके बच्चे का जन्मदिन था, वो दिन खत्म हो गया। 5 साल हो गए उसे जाए हुए। आपने भी कहीं काम किया होगा क्या? आपके घर पर किसी कंपनी का कोई मालिक मिलने आता आपके घर? पैसे देता कोई? पूछता कोई बात नहीं। लेकिन सर 7,000 करोड़ की कंपनी के मालिक दिल्ली से गाड़ी में बैठते हैं, 15 घंटे की ट्रैवलिंग करके उनके घर जाते हैं, मैं भी साथ में, उनके माँ बाप से मिलते हैं और कहते हैं अंकल जी, आंटी जी, मैं आपका बेटा नहीं ला सकता, इन बच्चों का पापा नहीं ला सकता, लेकिन मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं, परेशान मत होना। जो फर्ज आपके बेटे के इस परिवार के लिए थे, आज से वो फर्ज, आपका बेटा तो नहीं है लेकिन एक बेटा और है, एसलीपीएस वेलनेस, आज से ये फर्ज है। 5 साल में लगभग 1,40,00,000 रुपए उनके माँ बाप और बीवी के अकाउंट में जा चुके हैं। अभी इसी महीने या अगले महीने में रॉयल डायमंड बनेगा, ऊपर बैठा हुआ आदमी 60 लाख का चेक उसके घर और जाएगा। आज लगभग 145 बच्चे हमारी कंपनी में अननेचुरल डेथ की वजह से भगवान के पास चले गए। आज उनके 145 लोगों के 290 बच्चों की फीस उनका खानदान नहीं देता, एसलीपीएस वेलनेस देती है। मत करो हमारे साथ काम। यदि आपको कोई ऐसी बातें बता दे उसके साथ करना, ऐसा कोई साथ आपका दे दे उसके साथ करना, आपके बच्चों की फीस कोई दे दे उसके साथ करना, आपके जाने के बाद आपके घर में पैसा दे दे उसके साथ करना, और आपको करोड़पति बनाने की बात करे उसके साथ करना। मत करो हमारे साथ करना। हम आपको धोखा देने नहीं आए, हम आपको फंसाने नहीं आए।
संजीव सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय सेना पर भरोसा करते हो या नहीं? अरे करते हैं? यस। इस कंपनी के दोनों डायरेक्टर इंडियन आर्मी से, मैं आर्मी से, संजय सर आर्मी से, भंडारी सर आर्मी से, अनिल सर आर्मी से, परिदा सर आर्मी से। अरे इस कंपनी के पहले 50 पिलर भारतीय सेना से हैं और हमने उस भारतीय सेना की वर्दी को पहना है जो मरना पसंद करती है लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करते। क्या धोखा देंगे यार आपको? 500 रुपए के लिए धोखा देते तो बॉर्डर पे देते ना यार। एक आतंकवादी को घुसाने का 1 करोड़ रुपए मिल सकता है। आप अच्छी तरह सोएं, आपके घर के आसपास बम ना गिरे ईरान की तरह, इजराइल की तरह। इसके लिए कोई मेरे जैसा भाई, संजय सर जैसा या फरीदा सर जैसा भाई -56 डिग्री टेम्परेचर सियाचिन का हो या 52 डिग्री जैसलमेर का सर पे कफन बांध के पहरा देता दोस्त। और इसका प्रमाण है कि हर महीने कोई न कोई मेरे जैसा भाई तिरंगे में लिपट के आता है। हम धोखा देने नहीं आए, हम आपको एक मौका देने आए। मौका। आपको एक भी बात में ऐसा लगे ये घुमा रहे हैं या बात को ऐसे बता रहे हैं तो मुझे बताना। हम यहाँ रियलिटी के साथ बिजनेस करते हैं, औरों की तरह नहीं मोटिवेशन करके बिजनेस। मोटिवेट नहीं करते हम किसी को। मोटिवेशन देने के लिए तुम्हारा घर बहुत है। जैसे इंसान को अपने बाप के बुरे हालात मोटिवेट नहीं करते, उसे हम क्या मोटिवेट करें? जैसे उसके बीवी की फटी हुई साड़ी मोटिवेट नहीं करती, उसे हम क्या मोटिवेट करेंगे? जो उसके बच्चों का स्कूल से मोटिवेट नहीं करता, घर मोटिवेट नहीं करता, गांव मोटिवेट नहीं करता, उसके कपड़े मोटिवेट नहीं करते, उसे हम क्या मोटिवेट करेंगे यार? हम तो फैक्ट बताने वाले लोग। टकराया करो बाहर। वैसे तो जमाने में हजारों चीजें हैं आपसे, लेकिन जब कोई टकराने के लिए ना मिले तो कभी कभी अपने आप से खुद टकराया करो। आया क्यों हूं यहां पर? और जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई कि मुझे ये करना है, उस दिन दुनिया रोक नहीं पाएगी आपको इतिहास लिखने से। लोग तो मना करते हैं, बड़ा वो बनता है जो अंदर से मोटिवेट होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है। जो प्यार करता है किसी चीज से वो उसके लिए मोटिवेट होता है। आप मुझे बताइए, दशरथ मांझी का नाम सुना है? yes. अरे सुना है? yes. उसकी पत्नी खाना लेके आती है, उसके पास वो लकड़ी काट रहा होता है और वो फिसल जाती है, उसके चोट लग जाती है और उसे लेकर के डॉक्टर के पास जाता है तो पूरे पहाड़ का चक्कर काट के जाता है। तो डॉक्टर बताता है कि आपने लेट कर दिया, आप जल्दी लाते तो शायद इसकी जान बच जाती। वो सोचता है कि यार इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी चली, पहाड़ से नफरत कर। एक साधारण इंसान हथौड़ी और छेनी और हथौड़ा उठाता है और कहता है कि जिसकी वजह से मेरी बीवी चली गई, मैं इस पहाड़ को चीर दूंगा। क्या मोटिवेशन लेवल रहा होगा उस इंसान का? पहाड़ को चीरने निकलता, क्या लेकर? छेनी और हथौड़ा। कहां पहाड़ और कहां छेनी? जब वो छेनी मारने गया होगा, क्या उसके मन में नहीं आया होगा कि जन्म निकल जाएंगे तब तक ये पहाड़ नहीं टूटेगा? आया? यस। लोग कहते हो मेरा मांझी क्या कर रहा है? अरे बड़ा पहाड़ चीराओ। अरे तू पागल हो गया, पहाड़ चीरेगा छेनी से? मशीन होती तो समझ में आती, छेनी से। लेकिन दोस्त जो अपनों से प्यार करते हैं ना, वो पहाड़ों से गिर जाते हैं और हथौड़ी छड़ी से साला पहाड़ को चीर देते हैं। इसे कहते हैं डेडिकेशन, प्यार, समर्पण। एक अरुणिमा सिन्हा स्पोर्ट्स में खेलती थी, ट्रेन में आ रही थी, गुंडों से लड़ाई हो गई, लड़कों ने उठा करके ट्रेन के नीचे फेंक दिया। कानपुर की बात है, 22 ट्रेन निकली ऐसे उसके पैर के ऊपर ऊपर। सुबह देखा मक्खियां भिनक रही हैं, लोगों ने जाके देखा कोई पड़ा हुआ है, जाके देखा तो सांस है। उसे उठा करके दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जाता है। उसे कई दिन बाद होश आता है, उसे देखती है कि मेरे पैर नहीं है लेकिन मैं जिंदा हूं। और वहां से निकलने के बाद कृत्रिम पैर लगाकर
वो लड़की कहती है मुझे बचाया परमात्मा ने तो कुछ करने के लिए बचाया है, नहीं तो 99% रोते रहते मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे से भगवान क्यों नाराज था। लेकिन वो वहां से पैर लगा करके पहुंच गया बछेंद्री पाल के पास और जाके कहती है दीदी मुझे हिमालय चढ़ना है। क्या मोटिवेशन रहा होगा उसका, क्या सेल्फ मोटिवेशन होगा उस लड़की का। एक पैर की लड़की कह रही है मुझे हिमालय चढ़ना है, जबकि हिमालय जाते जाते कई सारी मौतें आपको दिखाई देती हैं, लौट के नहीं आए वो। बछेंद्री पाल को बताती है कि मेरे ये पैर नहीं है, ये है, ऐसे है। बछेंद्री कहती है हिमालय तो चढ़ गई। एक पैर की लड़की ने जब सोच लिया मुझे हिमालय चढ़ना है, हिमालय तो चढ़ गई, अब तो ठप्पा लगना बाकी रह गया है। और चढ़ के आई, बड़ा रिकॉर्ड बनाया एक पैर की लड़की का। भगवान कितना खुश है आपसे, जगन्नाथ भगवान कितने खुश हैं आपसे। आपके दोनों पैर भी हैं, बोलना भी जानते हैं, आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रहे, टेस्ट नहीं ले रहे, आपको केवल बात करके करोड़पति बनने का, अरबपति बनने का मौका दिया है, और वो भी अच्छा काम करके। किसी को धोखा देके कमाना, पैसे तो लोग और भी कमाते हैं। कोई यूरिया से दूध बनाता, दाल में कंकड़ मिलाता, झूठ बोलता, दलाली करता, किडनैप करता है। धोखा देके पैसे कमाने को विकृति बोलते हैं। आप अपना कमाए, हम हमारा कमाए, इसे प्रकृति बोलते हैं। और हम ईमानदारी से कमाए, हमारे साथ 100 और कमाए, इसे संस्कृति बोलते हैं। क्या बात। आपको संस्कृति वाला काम दिया है, ले आया नहीं? यहाँ किसी के साथ हम अहित कर रहे हैं क्या? नहीं। हम लोगों का भला कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Yes. हम लोगों को अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे? Yes. हम लोगों को पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा छोड़ना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? Yes. हम लोगों को टाई पहनना सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे? Yes. हम लोगों को जेंटलमैन बना रहे हैं या नहीं बना रहे? Yes. हम गरीब से अमीर बना रहे हैं या नहीं बना रहे? Yes. अरे ये तो परमात्मा का काम है। परमात्मा का काम भगवान ने हमें स्वयं दिया है अपना। जा बेटा तू हमारा काम कर। जब मैं परमात्मा का काम कर रहा होता हूं तो भगवान कहता है ये बच्चा तो मेरा ही काम कर रहा है, इसका काम मैं कर देता हूं, तो मेरा काम कर रहा है। सच्चे मन से जब आप किसी का काम करेंगे तो भगवान आपका काम जरूर करता है। सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं। समझ नहीं बात? देर लग सकती है, कोई बात नहीं, हमें कौन सा जल्दी है। और पैसे के पीछे मत भागो ज्यादा, पैसा अपने आप आता है। अब मान लो आज आपको सबको 20-20 करोड़ रुपए दे दिए जाए, क्या करोगे? कोई प्लानिंग नहीं है, समझ में नहीं आएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा कई लोगों को। धीरे धीरे आप, पैसा बड़ी चीज नहीं है, आएगा पैसा। पैसा ज्यादा एक साथ आ जाए, आप एक घर बनवा लोगे 2-4 करोड़ का, गाड़ी ले लोगे 1-2 करोड़, है या नहीं? यस। बीवी को 1-8 करोड़ रुपए का जेवर दिलवा दोगे, फिर क्या करोगे? फिर जमीन लोगे, प्लॉट लोगे, है ना? वो जमीन आज आपके नाम से, कल मेरे नाम से, परसों संजय के नाम से, उससे अगले दिन परिधा जी के नाम से। ये जमीनें किसी के साथ गई है क्या? क्या जाता है? भलाई और बुराई। आप कैसे थे, आपके विचार कैसे थे? साधन अमर नहीं है, विचार अमर है, शब्द अमर है। इसलिए शब्दों को बोलना सीखिए, शब्दों से जिंदगी को जीना सीखिए। ठीक है? तो मैं समझ सकता हूं कि आज का हमारा ये लास्ट डे है और इस बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको इस काम को करना केवल 3 लोग, ना मेरे लिए करना, ना संजीव सर के लिए करना, ना संजय जी के लिए करना, ना अनिल जी किसी के लिए करना। आपको 3 लोगों की नजर में हीरो बनना है। एक आपके माँ बाप, एक दुनिया से जाने से पहले भगवान के सामने खड़े होकर ये कहें परमात्मा हर जन्म में बेटा देना या बेटी देना तो ऐसे ही देना। माँ बाप कौन होते हैं? हमारे प्राणदाता, जिसने हमें जीवन का प्राण दिया है, इस संसार में आने का मौका दिया है। यदि वो खुश होकर जाता है तो भगवान अपने आप खुश है, किसी भगवान को खुश करने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? एक वो
जो तुम्हारे ऊपर पूरा खानदान छोड़ के आई है, आपकी बीवी, वो जब भी भगवान के सामने बैठे या जब भी व्रत रखे तो भगवान से यही प्रार्थना करे, परमात्मा अगले दिनों में कुछ भी बदल देना चलेगा, लेकिन ये बंदा मत बदलना, मेरा आदमी मत बदलना। एक आपके बच्चे, जब उन्हें पूछा जाए बेटा कैसा बनना है, तो आपके बच्चे कहें पापा मुझे बनना तो आपकी तरह बनना है, मेरे फादर नहीं। ये तीन काम आपने तीन की नजर में हीरो बन गए ना, तो जमाना तो अपने आप हीरो मान लेता है। और किसी के साथ हीरो बनने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात है? यस। ऐसे काम आएंगे लोग, रोकने वाले, टोकने वाले, बताने वाले, कहने वाले, जब भी ज्यादा कोई रोक टोक करे तो मेरी तरफ से 2 लाइन कह देना, बजाओ ताली।